Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Aruba Iqbal, student of second year BDS at Karachi Medical and Dental College. So in this video, I am going to talk about कि आप रमज़ान में अपनी MCAT की स्टडीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं. So रमज़ान एक बहुत ही रिलीजियस मंथ है जो कि ईयर में सिर्फ एक ही बार आता है. तो हमें अपनी MCAT की स्टडीज़ को थोड़ा सा साइड पर रखकर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस तरीके से हमें रमज़ान स्पेंड करना चाहिए उस तरीके से हमें गुजारना है. तो उसके लिए ऐसा भी नहीं करना कि अपनी MCAT की स्टडीज़ को बिल्कुल ही हम नेग्लेक्ट कर दें और उस मंथ में कुछ भी ना पढ़ें, बल्कि हमें अपनी MCAT की स्टडीज़ को थोड़ा कम पढ़ना है. तो अब वो कैसे करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकती हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की, और वही करने में यहाँ पर आई हूँ. अब ऐसा कर लें कि आप अगर 16 आवर्स पर डे पढ़ रहे थे तो रमज़ान में आप 10 और 12 आवर्स कर लें, ठीक है. और इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं. पहला तरीका तो ये होगा कि आप अगर कोचिंग जाते हैं डेली रमज़ानों में, अगर हम ऐसे अज्यूम कर लें कि आपकी 3 to 4 आवर्स क्लासेस हैं, तो आपने जो कुछ वहाँ पढ़ा कोचिंग में आपने उसको कोशिश की कि आपने याद कर लिया, रिटेन कर लिया, और घर आने के बाद आपने 3 घंटे दे दिए अपने जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा था उसको रिवीजन करने के लिए. रिवीजन करें, साथ ही उसकी बुक रीडिंग कर लें और उसके MCQs भी सॉल्व कर लें. तो एट द एंड ऑफ रमज़ान आपको ईद के बाद ये नहीं लगेगा कि मैंने पूरा रमज़ान वेस्ट कर दिया और सिर्फ इबादतें करी हैं, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. बल्कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है और जो कुछ मैंने वहाँ कोचिंग में पढ़ा था ना वो सब कुछ मुझे आता भी है. तो आप इस तरीके से कोशिश करके थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ी डबल मेहनत कर लें, और इस तरीके से करते हुए आप रमज़ान को भी मैनेज कर सकते हैं और साथ ही अपनी MCAT की स्टडीज़ को भी. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड मेथड. इफ़ वी अज्यूम कि आपकी 6 आवर्स क्लासेस होती हैं वीक में 2 दिन, ठीक है. तो आप वही जो 6 आवर्स में आप पढ़ रहे हैं ना वो सारा कुछ आप पढ़ें. कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोचिंग में रिटेन कर सकें और उसके बाद घर आके आप कुछ नहीं पढ़ें, सिर्फ नमाज और इबादतें करें जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. और उसके बाद जो आपके बाकी के 5 दिन हैं उन 5 दिनों में आप उन 2 दिन का भी पढ़ें और बाकी जिस भी सब्जेक्ट को आपने लिया हुआ है और आप उसको साथ साथ लेके चल लें तो उसको साथ साथ पढ़ते जाएँ. तो इस तरीके से आप 2 तरीके मैंने आपको बता दिए. इन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीके को फॉलो करते हुए आप अपनी MCAT की स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हैं रमज़ान के अंदर. अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी, और इंशाल्लाह आपका रमज़ान स्मूथली गुजरेगा. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.